नमस्कार, मैं बबली चौहान और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली गोवर्धन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामना दे रहे थे। तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 50 वर्ष की महिला को बंधक बनाकर की मारपीट, अर्धनग्न कर मरा हुआ समझकर आरोपी हुआ फरार। अगले दिन सुबह लोगों ने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने पहुंचाया गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। जीवित होने का पता चला तो 4 दिन बाद पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने रेप सहित अन्य धाराओं में आरोपी याकूब को किया गिरफ्तार। पीड़िता का परिवार दिल्ली के जोहरीपुर इलाके में रहता है। पीड़िता के अनुसार पता चला 13 नवंबर की शाम को काम कर घर को वापस आ रही थी। दिन छिपे झाड़ियों में आरोपी जबरदस्ती खींच कर ले गया। मारपीट कर मरी हुई छोड़कर आरोपी चला गया। महिला ने रेप होने का भी आरोप लगाया है। आगे पीड़ित महिला और महिला के परिवार का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं अपने घर पे जा रही थी। मैं तो काम पे आई थी और मैं वहाँ काम पे, मुझे पता नहीं कुछ था मेरे साथ। बताया जा रहा था आपको जा रही थी, झाड़ियों में ले गए थे, गलत काम किया। मुझे तुम्हारा दाखिल छोड़ गया था, मुझे कोई याद नहीं है। क्या उन्होंने आपके साथ में कोई गलत काम भी किया? हाँ, मेरे से पता नहीं क्या करा। मैं तो कुछ ठीक नहीं थी, मैं ठीक नहीं थी, ऐसे ठीक थी। तो झाड़ियों में अंदर ले गए थे आपको? अंदर मुझे पता भी नहीं थी कौन था इधर। क्या आप उनको जानती हो पहले से? नहीं, मैं भैया, हमारे भैया की बाजन थी, उसने बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वो बंदी बनाया और आपके साथ गलत काम किया। हाँ, इसने कितने लोग थे वो लोग जो आपको बंदी बनाया और गलत काम किया आपके साथ में? इसने मुझे नहीं पता नहीं क्या करा, इसने मेरे साथ क्या करा है, क्या नहीं करा, मुझे कुछ पता नहीं। तो आपको कब पता चला? मैं तो घंटा 2 घंटा गए हैं, मुझे पता नहीं था। मैं तो जिंदा की ही इच्छा जोड़ ली मैंने। तो लगभग कितने लोग थे आपके साथ में जो इस तरह का कार्य किया? उसको ही पता नहीं था कि मैं जिंदी हूँ या उसने मार के छोड़ दिया। मार बिल्कुल। गलत काम कितने लोगों ने किया, पता लगा आपको किसी तरह से? नहीं, किसी ने छोड़ दिया। और तब जब मेरी आँखें की आँख खोल तब मैंने देखी, मैंने मेरे साथ क्या। अच्छा, सरकार से क्या मांग करती हैं, किस तरह से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? मेरे जो संग हो, मेरे जो भी संग होना, और मेरी जब याद आती थी मैं बहुत क्रिया होती। माता जी, रोने की जरूरत नहीं है, आपको उनको सजा मिलेगी, आप टेंशन ना लें। कितने बच्चे हैं आपके? मुझे दिखाल बहुत आता है, मुझे कोई होश नहीं है, मैं होश का शोर नहीं है, मुझे सदमा बहुत पड़ा है। सवाल मत पूछिए। तो माता जी कहाँ गई थी, किस तरह की घटना थी? में से झाड़ू पोंछे का काम कोठियों में करती है ज्योति नगर, वहाँ काम करने गई। 13 तारीख की रात को याकू नाम गुंडे ने मेरी घरवाली को पकड़ लिया और मेरी घरवाली के साथ गलत व्यवहार किया। मेरा दाखिल कहीं डाल गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को ढूंढते फिरते रहे, कहीं नहीं दिखा। पुलिस फिर उनको पता लगा, पुलिस विभाग से किसी ने 100 नंबर की कॉल करी तो पुलिस GTV हॉस्पिटल लेके पहुंची। जब मेरे बच्चे सुबह उधर ज्योति नगर वगैरह ढूंढने निकले, किसी ने सूचना दी कि तुम्हारी मम्मी
जीटीबी हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे। मेरी पत्नी मिसेज कांता की हालत बहुत गंभीर है जी। एक पैर में फालिज की तरह हो गया है, न उठ गया न कुछ खाने पीने से ही, बोलने से ही परेशान है। मेरी बीवी विकलांगों की तरह इस दरिंदे ने कर दी है। इस दरिंदे को आप लोगों से, सरकार से यही विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आगे के भविष्य में किसी माँ बेटी के साथ ये गलत व्यवहार ना करे। मेरी वैसे यही इच्छा है जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, तो आप अंकल ये बताइए, वो याकूब अकेला था, कुछ और लोग भी थे? मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ अकेला ही मेरी मिसेस नाम ले रही है उसका। बेहोशी में मेरी मिसेस थी, फिर पता नहीं इसको कितने लोग थे, क्या था, इसे मेरी मिसेस को कोई पता नहीं है। बेहोश करके ये गलत व्यवहार किया गया है और झाड़ियों के बगल में डाल दिया गया। उन दरिंदों ने मेरी मिसेस के बारे में सोचा कि तो मर गई, अब हम बेचिंत हो जाए। उसके कारण मेरी मिसेस पूरी रात वहाँ पड़ी रही ठंड में, होश बिल्कुल नहीं था मेरी मिसेस को। और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मेरी प्रार्थना है, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी, 2 बेटी हैं, एक बेटा है, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। बड़ा बेटा, उसकी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं उस पर। एक बेटी मेरी है बड़ी, उसकी मैं शादी कर चुका हूँ। मैं गरीबी हालत में रहता हूँ, यहाँ पर किराए भाड़े पर रहता हूँ। मेरी बीवी बच्ची झाड़ू पोछा करके बच्चों का गुजारा करती है और मैं भी इस नाजुक उम्र का आदमी हूँ। जो आप भी बीमार रहते हैं? मैं भी बीमार रहता हूँ, न मैं काम कर सकता हूँ। क्या मामला था मैडम, बताइए। वहाँ पे ये हुआ था कि मेरी सास काम करती हैं ज्योति नगर में। ज्योति नगर में काम करती हैं, तो फिर वो शाम को घर नहीं पहुँची काम करते हुए पे। फिर हमें पता भी नहीं था, हमसे दूर रहती थी वो, हमें पता नहीं था। तो घर वालों ने मुझे बताया भी नहीं। लड़कियां थी, वो ढूंढी नहीं ढूंढी मुझे नहीं पता। मैं भी वहीं काम करती हूँ। वहाँ पे तो मेरे को पता चला कि तुम्हारी सास कहाँ है, कैसी हैं। वहाँ पे जो थे लोग, उन्होंने पूछा मेरे से। मैंने कहा मेरी सास का मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं उनसे दूर रहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास का बहुत बुरा हाल हुआ है। तुम्हारी सास मुझे नंगीन अवस्था में वहाँ पे लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, उन्हों को मिली थी। उन्होंने वहाँ पे कम्बल जो पड़ा था कबाड़े में, वो उनको उड़ाया। कुछ लोगों ने कपड़े पहना के और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस वाले वहाँ गए, तो पुलिस वालों ने उठा के और जीटीबी में डाल दिया लाके। 2 बजे आई तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वो ऐसी ही पड़ी हैं ट्रॉली के ऊपर। कोई कार्रवाई कुछ नहीं उनके साथ में हुआ। मैं फिर 2 बजे आई तो फिर मैंने पर्चा बनवाया। पर्चा बनवा के फिर मैंने सारी कार्रवाई करी। फिर कहाँ है? जीटीबी में। तो आप जानती थी उन्हें? नहीं, काम करती थी। अच्छा, अच्छा। में काम करती थी, या झाड़ू पोछे बर्तन का। कभी घटना थी ये? जी परसों की है, सुबह की। परसों बुधवार की सुबह की। गोवर्धन के शाम को पकड़ा है उसे। मंगलवार की रात को पकड़ा है उसे। बुधवार की सुबह को मिली है यहाँ नग्न अवस्था में। भैया मैं तो आप वीडियो बना रहे, मैं तो कुछ बता नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, नग्न अवस्था में पाई गई है, तो रेप केस हुआ है। ब्लीडिंग उसके बहुत ज़्यादा चल रही थी। बताते सब क्योंकि हम तो निकलते हैं। अभी मान लो आपने वीडियो तो वायरल करोगे और किसी ने देख लिया, सबको ये होता है ना, इसलिए तो यहाँ कोई बोले ही नहीं। डर की वजह से कोई नहीं बोलना चाहता। चुप करिए।